आवाज हमारे साथ। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही बीजेपी को लगातार झटके लग रहे हैं। ललितपुर के बुंदेला परिवार के गुड्डू राजा बुंदेला आज शनिवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के समक्ष कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। वहीं भाजपा से इस्तीफा देने वाले कोलारस विधायक वीरेंद्र सिंह रघुवंशी और भाजपा नेता भंवर सिंह शेखावत ने भी आज कांग्रेस की सदस्यता ले ली। मध्य प्रदेश की सियासत में अब यूपी के नेता की एंट्री हो गई। बुंदेलखंड की राजनीति में अपनी अलग पहचान रखने वाले ललितपुर के बुंदेला परिवार के गुड्डू राजा बुंदेला मध्य प्रदेश में सक्रिय दिखाई देंगे। गुड्डू राजा बुंदेला ने आज शनिवार को कांग्रेस का दामन थाम लिया। पिछले दिनों उन्होंने बसपा से अपना नाता तोड़ लिया था। वहीं बीजेपी के कोलारस से विधायक वीरेंद्र सिंह रघुवंशी और भाजपा नेता भंवर सिंह शेखावत भी कांग्रेस में शामिल हो गए। वीरेंद्र सिंह रघुवंशी ने 2 दिन पहले गुरुवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और प्रदेश प्रभारी सुरजेवाला की मौजूदगी में इन नेताओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई। जिला पंचायत सदस्य रघुवीर ठाकर जी का, रामलाल ठाकर, मैं आदरणीय कमलनाथ जी से, राजीव सिंह जी से कहूंगा कि आदरणीय वीरेंद्र रघुवंशी जी का स्वागत, वीरेंद्र रघुवंशी जी का स्वागत। भाजपा से वर्तमान विधायक कांग्रेस की सदस्यता ले रहे हैं वीरेंद्र रघुवंशी जी का, आप सब किनारे हो जाएंगे। आदरणीय कमलनाथ जी कांग्रेस के लिए भंवर सिंह शेखावत जी का, भंवर सिंह शेखावत जी, भंवर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के नेतृत्व से प्रभावित होकर विधायक वीरेंद्र रघुवंशी, पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत, गुड्डू राजा बुंदेला और अंशु रघुवंशी ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। बीजेपी के पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता के भांजे आशीष अग्रवाल गोलू ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। कमलनाथ की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। इस दौरान आशीष अग्रवाल गोलू ने कहा कि बीजेपी में तवज्जो नहीं मिल रही थी, बीजेपी की रीति नीति से वह परेशान थे, अब कांग्रेस के लिए काम करेंगे। उधर भाजपा के पूर्व विधायक वीरेंद्र सिंह रघुवंशी भी आज कांग्रेस में शामिल हो गए। वीरेंद्र सिंह कोलारस विधानसभा से मौजूद भाजपा विधायक, उन्होंने गुरुवार को बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से अपना इस्तीफा दे दिया था। 2 बार के भाजपा विधायक रघुवंशी ने अपने एक लेटर पैड पर लिखते हुए कहा था कि उन्होंने पिछले कई वर्षों से अपने दर्द के बारे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और शीर्ष नेतृत्व को सूचित किया था। आज भारी मन से बीजेपी और प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। पिछले साल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपनी समस्या व्यक्त करता रहा हूं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। कोलारस और शिवपुरी में भ्रष्ट अधिकारियों की नियुक्ति की गई। उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मेरे समर्थकों को लगातार परेशान किया जा रहा है। वीरेंद्र सिंह रघुवंशी पुराने कांग्रेसी कार्यकर्ता रहे हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में मैदान में उतार सकती है। केंद्र सरकार ने कहा हम 250 रुपए घटाएंगे, मैंने कहा मैंने तो ये मांग करी थी, आपने मेरी बात मान ली। आज आप 1000 रुपए देंगे अपना पाप धोने के लिए। इतने सालों का जो आपका पाप है उसे आप धोना चाहते हैं, और आप सोचते हैं कि जो मैंने कलाकारी 18 साल करी है उस कलाकारी से मैं फिर से जनता को गुमराह कर लूंगा। शिवराज जी, मध्य प्रदेश की जनता ने तय कर लिया कि आपको अब विदा करेंगे, बड़े प्यार से विदा करेंगे, और आप जाइए, कलाकारी करिए, बंबई जाइए, एक्टिंग करिए, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करिए। ये एक्टिंग यहाँ नहीं करिएगा, ये बहुत कर लिया आपने। आज जहां देखो आफत। चौपट हमारी शिक्षा व्यवस्था, चौपट हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था, चौपट हमारा रोजगार, चौपट हमारी अर्थव्यवस्था, चौपट हमारा कृषि क्षेत्र। ये चौपट प्रदेश, भ्रष्टाचार प्रदेश, घोटाला प्रदेश। कितने घोटाले कहां गिनाऊं? 250 घोटाले तो पिछले कई सालों में हो गए। कभी पटवारी का सुन लेते हैं, कभी कुछ सुन लेते हैं। ये कहीं ना कहीं घोटाला। रोजगार के लिए पैसे दो, रोजगार लो, इससे आप सब परिचित हैं। तो मैं तो आपसे यही निवेदन करता हूं, एक रक्षक के रूप में, 4 महीने बचे हैं, आपको रक्षक के रूप में, बस कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस नेता के रूप में नहीं, एक भविष्य के रक्षक के रूप में आप सबको जुट जाना है और मध्य प्रदेश को बचाना है, इनसे बचाना है।
ये सब कलाकारी का उपयोग करेंगे। इनके पास बचा क्या है? पुलिस, पैसा और प्रशासन। कर लें इसका उपयोग। अब तो प्रशासन भी समझने लग गया है, सही बात है ना, समझने लग गया है। प्रशासन भी अपना भविष्य सुरक्षित रखना चाहती है, और मैं तो कहता हूं आप अपना भविष्य सुरक्षित रखिएगा। कमलनाथ 2018 के मॉडल नहीं है, 2023 के मॉडल है। हम आप सबसे हिसाब लेंगे। आप सब जो सामने खड़े हैं, ये पुलिस और प्रशासन का सर्टिफिकेट आप लोग देंगे, यही आपका सर्टिफिकेट होगा। ये आज भारतीय जनता पार्टी समझ रही है। जितना समेटो समेट लो। 3,30,000 करोड़ रुपए कर्जा ले लिया। ये कर्जा का किया क्या? क्या हमारे संविदा वालों को फायदा हुआ? क्या हमें अतिथि शिक्षकों को फायदा हुआ? क्या हमारे आउटसोर्स वालों को फायदा हुआ? ये 3,30,000 करोड़ रुपए का किया क्या, मैं पूछता हूं। मैं बताता हूं क्या किया। बड़े बड़े ठेके दिए पिछले 10 महीने में, बड़े बड़े ठेके दिए और 25% कमीशन, 50% कमीशन अपनी जेब में रख ली, ताकि जितना समेट सके ठेके दो, योजना बाढ़ में जाए। आज मध्य प्रदेश में जितनी योजना नहीं है, उससे ज्यादा तो रुकी हुई योजना है। आपके जिले में होगी रुकी हुई, काम नहीं हो रहा। क्यों? कि जो ठेकेदार था उसने तो कमीशन दे दी, अब वो कैसे कंप्लीट करेगा? ये हालात है, ये प्रदेश के हालात है। हमारी सरकार बनी थी, जाइएगा जनता के बीच में, हमें कोई माफी नहीं मांगी। हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया, और मध्य प्रदेश की जनता गवाह है। अगर हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, कौन सा गलती करी मैंने? अगर 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी, कौन सी गलती करी? कौन सा पाप, कौन सा गुनाह किया? अगर मैंने गौशाला बनाए, 1000 गौशाला बनाए, कौन सा पाप मैंने किया? 15 महीनों में, जिसमें से 2.5 महीने लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में, ये 11.5 महीने में आपको सिर कभी झुकाना नहीं पड़ेगा। आप कांग्रेस के बारे में बात कर सकते हैं कि ये कांग्रेस की सरकार थी। आप तो छाती ठोक के कह सकते हैं जनता के बीच में कि कांग्रेस की सरकार थी, आप गवाह हैं। पेंशन बढ़ाई, सब कुछ जो किया, मैं दोहराना नहीं चाहता, पर ये सब जनता के सामने है। सबसे बड़े गवाह हमारी जनता है, हमारे मतदाता है, और मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा भरोसा है। कितनी भी कलाकारी कर ले, कितने भी प्रलोभन शिवराज सिंह दे दे, मध्य प्रदेश के मतदाता आज 10 साल पहले के मतदाता नहीं है, वो आज 2023 के मतदाता हैं। सब समझते हैं, जिनको आप ज्ञान देने जाते थे वो आपको ज्ञान देने के लिए तैयार है। और ये सब मिलकर अपने परिवार का, अपने बच्चों का, अपने बहनों का भविष्य सुरक्षित रखेंगे, और फिर से मध्य प्रदेश के विधानसभा में कांग्रेस का झंडा लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आवाज हमारे साथ।